नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। त्योहारों के सीजन में मंगलवार को भी दे कारोबार की अनुमति। शारदीय नवरात्र से त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही बाजार की रौनक बढ़ गई है। व्यवसाय जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सीजन वर्ष भर का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब कारोबार चरम पर होता है। यही अवगत कराते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सप्ताह में 7 दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खुली रखने और मंगलवार को भी कारोबार को निर्बाध संचालित करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से कलेक्टर के नाम यह पत्र लिखा गया है। समस्या से अवगत कराते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिला प्रशासन से मंगलवार के व्यावसायिक साप्ताहिक अवकाश को शिथिल करने और पूरे सप्ताह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने की अनुमति दिए जाने की मांग कलेक्टर से की है। अभी शासन की तरफ से साप्ताहिक 1 दिन का बंद जो है मंगलवार को रखा गया था। इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं थी, लेकिन क्या है कि कोविड के कारण बहुत से व्यापारियों को, जैसे मान लो कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये कोविड में खुले ही नहीं। इनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो एक मुख्य त्यौहार आते हैं, अभी त्योहारी सीजन आता है हमारा, दशहरा है, जन्माष्टमी है, दीपावली है, इसके बाद में ये सब आएंगे। तो इसमें जो है हम लोगों ने ये कहा है कि जो मंगलवार को बंद किया जाता है उसको अभी 7 दिन किया जाए, ताकि जो है लेने वाला भी लेगा माल और व्यापारियों को भी थोड़ा बहुत जो नुकसान हो रखा है उसकी भरपाई हो सकेगी। इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को मांग किया है कि भाई इसको 7 दिन किया जाए और दिवाली के बाद जैसा उचित लगे उसे फिर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। प्रशासन मेरे हिसाब से तो करेगा, को रायगढ़ ने तो कर दिया है, रायगढ़ ने कर दिया है, बिलासपुर में हो गया है और रायपुर में भी हो गया है। हम जिला चैम्बर की तरफ से भी मांग किया है हमने कि भाई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम अपना इतना आश्वासन करते हैं कि भाई आश्वस्त करते हैं कि भाई इसको जो है अभी 7 दिन के लिए 7 दिन जो है खोला जाए, ताकि व्यापारियों का जो नुकसान हो रखा है, जो माल जाम हो रखा है, वो कम से कम बिक्री हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। दशहरा में पुतला दहन के लिए स्थल क्षमता से 50% लोग ही हो सकेंगे शामिल। दशहरा पर्व पर पुतला दहन के संबंध में कलेक्टर रानू साहू ने जारी किए निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा आदि पर रहेगी रोक। कलेक्टर रानू साहू ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए दशहरा पर्व व पुतला दहन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देशानुसार पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। पुतला दहन के दौरान आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे। पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। प्रत्येक समिति या आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से यह जानकारी देवे कि कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जाएगा। पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रवास पर होने के बावजूद भूविस्थापितों ने उनकी मांगों के संबंध में मुलाकात नहीं करने देने से नाराज विस्थापितों ने दीपका खदान में उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मांग है कि प्रबंधन उसकी समस्याओं का निराकरण शीघ्र करें, ताकि वे आगे भी देश की सेवा में अपना सहयोग पूर्व की तरह दे सकें। निश्चित ही एसीसीएल प्रबंधन की हठधर्मिता और केंद्रीय कोयला मंत्री से विस्थापित संगठन के नेताओं की बनाई जाने वाली दूरी का यह परिणाम है। मलगांव के भूविस्थापित खदान में उतर गए। इस जानकारी ने प्रबंधन सहित प्रशासन में खलबली मचा दी। हालातों को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। नाराज भूविस्थापित खदान में प्रवेश कर गए और वहां उन्होंने उत्पादन रोक दिया।
बता दें कि एसीसीएल की खदानों के भूविस्थापित नौकरी मुआवजा पुनर्वास सहित स्थानीय बेरोजगारों को काम देने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कई स्तरों पर आंदोलन और वार्ता के बाद भी हल नहीं निकालने से नाराज होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के द्वारा इस आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसके बैनर तले भूविस्थापित एकजुट हैं। पिछले दिनों दीपका खदान से लगे ग्राम मलगांव के विस्थापितों ने आंदोलन शुरू किया, जो विस्तारित होकर गेवरा परियोजना के नराई बोध तक पहुंच चुका है। लेकिन अब तक प्रबंधन की ओर से वार्ता की पहल तो की जाती है, लेकिन उस पर अमल सही ढंग से नहीं हो पाता। भूविस्थापित करुण गुहार लगा रहे हैं, हमारी जिंदगी कोयले से भी काली हो गई, कुछ करिए कोयला मंत्री जी। आज केंद्रीय कोयला मंत्री का आगमन आज गेवरा में हुआ था, गेवरा दीपका क्षेत्र में। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हम भूस्थापित सुबह से निगाहें टिकाए बैठे थे कि मंत्री महोदय से हमारी आज मुलाकात होगी, बातचीत होगी, लेकिन किसी भी प्रकार से हमको सुने बिना जाने बिना हमको अनदेखा करते हुए आज का ये कार्यक्रम दौरा उनका रहा है, जिनसे हम ग्रामीणों में काफ़ी क्या कहना चाहिए उसको कि निराशा हुई है और इससे भारी आक्रोश है हमें कि हमारी जो उचित मांग है उसको भी आज एसीसीएल के द्वारा अनदेखा अनसुना किया जा रहा है। इसलिए हमारा जो ये निश्चितकालीन आंदोलन है वो आगे भी अनवरत जारी रहेगा। जो देश में कोयला संकट की स्थिति बताई जा रही है, बिजली संकट उत्पन्न होने की स्थिति जो जताई जा रही है, जिसको मंत्री महोदय ने भी खारिज किया है, ये सिर्फ किसानों के साथ भूस्थापितों के साथ छलावा है। आने वाले समय में भी इस प्रकार का रवैया यदि एसीसीएल का रहता है, भूस्थापितों की जो उचित मांग है उसको यदि अनसुना किया जाएगा तो आगे और रणनीति बना करके हम पूरे खदान को बाधित करने के लिए उतारू होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी एसीसीएल प्रशासन की होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश के साथ मनहरन साहू की रिपोर्ट। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एसीसीएल की मेगा माइंस का निरीक्षण किया। अधिकारियों की समीक्षा बैठक गेवरा हाउस में ली। निरीक्षण के बाद देर शाम बैठक में एसीसीएल के शीर्ष प्रबंधन, राज्य शासन की ओर से कलेक्टर कोरबा व एसपी कोरबा एवं मेगा परियोजनाओं के महाप्रबंधक शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में उत्पादन में आ रही प्रत्येक समस्या पर गहनता से विचार किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाना, मानसून, रेल रैक की उपलब्धता, भूविस्थापित बसाहट आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य शासन की ओर से भूविस्थापित व अतिक्रमणकारी की समस्या पर काबू करने और निजात पाने में भरसक सहयोग का आश्वासन दिया गया। मंत्री ने बताया कि सभी अधिकारियों की बैठक ली गई। जहां भी एसीसीएल की तरफ से किसी को कुछ नौकरी देना है, सभी मामले को जल्द निराकरण के लिए कलेक्टर, एसपी को निर्देश दिए हैं। मैंने डीसी, एसपी और हमारे सीएमडी और सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठ के मैंने आज मीटिंग लिया हूं और जहां भी हमारे तरफ से एसीसीएल से तरफ से किसी को कुछ नौकरी देना है, कॉम्पेंसेशन को तुरंत करने के लिए कहा हूं और कई उस तरफ से भी मीन फैमिली वाले किसको नौकरी देना चाहिए ये भी उन लोगों ने बता नहीं रहा है, वो भी सॉल्व करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी को कहा हूं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता
गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलोरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्री, जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 200 टन के डंपर पर चढ़कर किया खदान का निरीक्षण। केंद्रीय कोयला मंत्री ACCL की मेगा कोल प्रोजेक्ट गेवरा माइंस के दौरे पर अपने सरल मिलनसार स्वभाव से सबको उस समय हैरत में डाल दिए जब उन्होंने खदान में ओबी लोडिंग के लिए जा रहे 200 टन के होलपेक को हाथ दिखाकर अचानक रुकवा दिया। अफसर और होलपेक ऑपरेटर कुछ समझ पाते, इसी बीच उन्होंने डंपर के ऑपरेटर से चर्चा करने की बात कही। आनन फानन में मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ CMD
एपी पांडा भी होलपैक पर चढ़े। फिर मंत्री ने होलपैक के ऑपरेटर से चर्चा के बाद खदान के लोडिंग पॉइंट तक चलने को कहा, साथ ही पूरे खदान का निरीक्षण किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एससीसीएल की मेगा परियोजना का जायजा लेने के बाद देर शाम एससीसीएल के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद बिलासपुर वापसी से पहले मीडिया से बातचीत में माना कि देश में कोल का शॉर्टेज हुआ था और वो शॉर्टेज अभी नहीं है, जिसको जितना बिजली की आपूर्ति के लिए चाहिए उतना उत्पादन कर रहे हैं। आज के हिसाब से 1.9 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना था, 2.08 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है। इससे परिस्थिति सुधर रहा है, आगे भी स्थिति सुधरेगा। दीपका गेवरा कुसमुंडा खदान का निरीक्षण किया गया। इन खदानों की कोयला उत्पादन की समीक्षा की है। कोयला स्टॉक थर्मल पावर प्लांट में बढ़ रहा है। बिजली उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोयला की आपूर्ति का अधिकारियों को निर्देश दिया है। लक्ष्य से कम होने पर कोयला आपूर्ति करने का एससीसीएल के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया है। कोल शॉर्टेज के लिए इंटरनेशनल मार्केट इंपोर्टेड प्राइस ज्यादा होने के कारण पोस्ट कोविड हमारा अच्छा इकोनॉमी पकड़ा है। इसका अर्थ यह है कि बिजली की मांग जबरदस्त बढ़ रही है। 30% कम हुई इंपोर्टेड कोल आधारित पावर प्लांट, लेकिन डोमेस्टिक कोल 24% ज्यादा हुआ है। इस बीच में शॉर्टेज हुआ था और वो शॉर्टेज अभी नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि 20 दिन का 40 दिन का स्टॉक, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना बिजली का आपूर्ति करने के लिए चाहिए उतना तो हम कर रहे हैं। एक्चुअली आज के हिसाब से 1.9 मिलियन टन पर डे हमको देना था, हमने 2.08 मिलियन टन दिया है। इससे परिस्थिति सुधर रहा है और आगे भी सुधरेगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। ये मैंने रिव्यू करने के बाद आपको बता रहा हूँ। और पिछले 4 दिन से एक तो मार्जिनल है, लेकिन हमारा स्टॉक तो थर्मल प्लांट में बढ़ रहा है। ऐसी क्या वजह? और मैं यहाँ पर दीपिका जेवरा और कुसमुंडा का खदान का प्रत्यक्ष आज समीक्षा किया हूँ। इन खदानों की कोयला का उत्पादन भी समीक्षा की है। मैंने अधिकारीगण को स्पष्ट आदेश दिया हूँ कि बिजली उत्पादन का थर्मल प्लांट के इनका जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो उन्होंने तय किया है, वो लक्ष्य को एट एनी कॉस्ट अचीव करने के लिए मैंने आदेश किया हूँ। उतना एज इट इज़ इधर थोड़ा लक्ष्य कम होने के बावजूद भी हम 2 मिलियन अभी सप्लाई कर रहे हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा पर डे। और इधर थोड़ा लक्ष्य के अनुसार चले तो और भी ज़्यादा होगा। लक्ष्य थोड़ा कम है, वो आपूर्ति करने का पूरा विश्वास उन्होंने भरोसा मुझे दिलाया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रसव पीड़ा में करा रही महिला को डायल 112 की टीम ने पहुंचाया कटघोरा अस्पताल। गांव से खाट पर उठाकर वाहन तक लाई टीम ने पोड़ी प्रोड़ा ब्लॉक के ग्राम पतुरिया में एक महिला जिसका नाम सुमित्रा बाई, पति हसलराम, उम्र 20 वर्ष, जाति मंझवार को अत्यधिक प्रसव पीड़ा हो रहा था। महिला दर्द से करा रही थी। महिला के घर के पास डायल 112 वाहन का पहुंचना संभव नहीं था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 बांगो टीम पीड़िता के पते पर पहुंची। महिला को परिजनों व ईआरवी टीम की सहायता से पीड़ित गर्भवती महिला को खाट के सहारे लगभग 500 मीटर पैदल चलकर वाहन तक लाया गया। उसके बाद टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिला को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरगा ले जाकर भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला बहुत ही कमजोर व हीमोग्लोबिन बहुत कम है। इसे जल्द से जल्द उच्च स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है। टीम द्वारा आनन फानन में पीड़ित महिला को लगभग 60 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा ले जाकर बेहतर इलाज हेतु भर्ती कराया गया। चालक नीरज पांडे और आरक्षक महेंद्र कुमार चंद्रा ने दिया मानवता का परिचय। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट,
Vijapur tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलोरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नवरात्रि के आखिरी दिन सर्वमंगला मंदिर परिसर में निकला विशालकाय नाग देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरबा में नवरात्रि के आखिरी दिन मां सर्वमंगला मंदिर परिसर में विशालकाय नाग निकल गया। इस समय पूरे भारत में नवरात्रि की धूम है। मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन तक पूजा की जाती है। रोजाना की तरह मां सर्वमंगला मंदिर में सुबह से ही नवरात्रि के आखिरी दिन होने की वजह से दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी वक्त भैरव बाबा मंदिर जो नीचे में है, वहीं सामने में एक विशाल नाग घर में घुस गया, जिसकी खबर आसपास में आग की तरह फैल गई। फिर डरे सहमे लोग दूर से ही उसको देखने लगे। मंदिर परिसर के पुजारी शिव कुमार ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया। जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे, देखा काफी भीड़ लगी हुई है, जिसके तुरंत बाद भीड़ को खाली करवाया गया। घर के अंदर प्रवेश कर देखा, जिसमें पाया गया कि कोबरा प्रजाति का गहुआ सांप है जो बहुत ही बड़ा है। फिर सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बहुत बड़ा होने की वजह से रखने के लिए डिब्बा भी नहीं मिल रहा था, जिसके बाद किसी तरह एक बड़ा डालडे का डिब्बा जुगाड़ किया गया। फिर उसमें सांप को डाला गया। सांप बार बार बाहर निकल जाता था। आखिरकार उसी डिब्बे में बंद किया गया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही जितेंद्र सारथी के हिम्मत को देख सभी ने ताली बजाकर धन्यवाद दिया। क्या है सर, आज सवेरे भोर में एक 5-6 फीट का सांप एक घर में घुस गया था सर, और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। इसी डर से हम लोग उसको मारे नहीं, हम जितेंद्र सारथी सांप को बुलाकर उसको पकड़ाए। फिर उसने पकड़ लिए और डब्बा में बंद करके ले गए। तब हम लोग अपना डर खत्म हुआ। अब बहुत बड़ा हादसा होता था। हम लोग छोटे छोटे बाल बच्चे हैं सर, कोई काट देता, कुछ हो जाता तो हम लोग को हो गए थे काम का सब पूरा। अचानक देख लिए तो बन गया। सब जैसा कि आज जानकारी मिली, सर्वमंगला मंदिर परिसर पे जो चौकीदार है और भैरव बाबा का मंदिर है, उनके जस्ट सामने में उनका घर है। वहाँ करीबन 5.5-6 फीट का कोबरा घुसा था, जिसके बाद सुबह हमें उन्होंने सूचना दिया और हमने वहाँ पहुँचे। और क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, इस रूप पे क्या है बड़ी संख्या में हमारे हिंदू धर्म की आस्था जो नवरात्रि के पर्व मनाते हैं, माँ सर्वमंगला देवी के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालुगण पहुँचे हुए थे। तो एक हादसा भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ से निकलता तो कहीं भीड़ भाड़ में जाता, और साथ ही साथ जिसके घर में था वो भी वहाँ हादसा हो सकता था। तो हमने फिर सुरक्षित उसको फिर रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद उसको फिर हम अभी जंगल में रिलीज कर देंगे, जिसके बाद से लोगों ने राहत महसूस किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।